उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहां से, क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने जाते हैं। जब बना है, जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है, तो दिन कहां से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो 4 दिन में बनाया, वो 4 दिन कहां से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहाँ से गिने? हाँ, वो मालिक है, वो चाहे जहाँ से गिन ले। कि इस्लाम का जो नूर है उसके आने से पहले जो सारा संसार था वो जाहिल था, और इस्लाम के नूर के आने के बाद नूर फैलना शुरू हुआ, ज्ञान फैलना शुरू हुआ। विनम्रता से ना कुरान से एक आयत इनके सामने रखने वाला हूँ। जो धरती है वो अपने ऑर्बिट पे घूमती है सूर्य के चारों ओर, यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा, तो पहले हम इतने को ही देख लें। अब ये किस्सा चल रहा है, जुल्कारनैन कोई आदमी है जिसे ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, कि वो चलते चलते उस जगह पे पहुंचा जहां पे सूरज डूबता है, आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि धरती पे कोई ऐसी जगह है जहां पे सनसेट होने वाला है। उसी चश्मे के करीब एक कौम को भी आबाद पाया। तो ये जो जगह है धरती पे जहां पर सूरज डूबता है, वहां पे जुल्कारनैन आई विटनेस है कि वहां पर सूरज एक कीचड़ के चश्मे में डूबा, और वहां उसके आसपास एक कौम रह भी रही है, कुछ लोग रह रहे हैं वहां पर जुल्कारनैन जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसे कहा कि ये काफिर हैं, तो तुम चाहो तो इन्हें माफ कर दो, या तुम जो डिसीजन लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के तुलू होने की जगह पहुंचा, तो अब जहां पर सूरज डूबता है वो जगह वो देख चुका है। अब वो आगे चलता है जहां से सूरज निकलता है, तो उसकी भी जगह है धरती पे, वो वहां पहुंचा। तो आफताब से ऐसा ही दिखाई दिया, कुछ लोगों के सिर पर उस तरह तुलू कर रहा है कि वहां पर उनको छिपने की जगह नहीं थी, वहां पर भी लोग रह रहे हैं। तो जो कुरान मजीद का नूर फैला है संसार भर में पिछले 1400 साल से, वो आज तक हमसे छिपा हुआ रहा। मैंने फिजिक्स की किताबों में तो ये पढ़ा था कि ऑर्बिट है धरती, और ऑर्बिट में घूमती और स्पिन करते कितने दिन और रात होते हैं, लेकिन ये जो इस्लाम का नूर आया है वो ये कहता है कि धरती पर ऐसी जगह है जहां पर सूरज डूबता है, और वहां उसके आसपास लोग भी रहते हैं, काले कीचड़ का चश्मा है, और जहां से उदय होता है वहां पर भी लोग रहते हैं। तो इसलिए आज से अगर ये बातें एक ही आदमी दोनों जगह गया हुआ है। जी, दोनों जगह पे गया हुआ है। तो इसलिए मुझे ये देखते हुए तो साइंस छोड़ के इस्लाम कबूल करना चाहिए अगर ये सारी बातें सच हैं तो। मेरे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी है। महेंद्र पाल आर्य जी, आप भी तो कभी जब इमाम थे तो आप भी यही पढ़ाते थे कि धरती एक जगह है, चांद और सूरज घूम रहा है? नहीं, मेरी पढ़ाई ऐसी नहीं थी, और इस पे जो मेरा स्ट्राइक हुआ तभी तो मैं निकला। हाँ, मुझे मेरे मन को जो पुरेगा इससे मैं निकला। अब एक बहुत सीधी सी बात है, हमारे यहाँ भारत में अभी रात है, अमेरिका में दिन है, तो सूरज डूबा या निकला? कुरान की आयत सामने पेश करना चाहूंगा, तो सूरज बनाने से पहले अल्लाह ने 4 दिन कहाँ से गिरा, कैसे गिरा? अल्लाह ताला चांद और सूरज से पूछ रहे हैं, तुम तो खुशी खुशी आए क्या जबरदस्ती में आए? चांद और सूरज से बात करना संभव है? मुझे बता दीजिए कि वो सूरज कहाँ, कौन से कीचड़ में और कौन सा चश्मे में डूबा था? देखिए, दुनिया अभी पूरी इतनी बड़ी है, अभी कोई साइंस पूरी दुनिया को नहीं ढूंढ पाया। मुझे बुखारी जी का जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आता कि वो इस्लाम का नूर है। मेरी बुद्धि कम है क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी। जी, ये पता क्या करते हैं, एक तो ये घुमाने की कोशिश करते हैं कि मगरिब के जो शब्द है उसको हम मगरिब का टाइम मान सकते हैं कि वो सनसेट के टाइम पे पहुंचा, इसलिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वहां लिखा है वो डूबने वाली जगह पर पहुंचा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक साथी है उनके साथ जिसका नाम है अबू जार, वो बता रहा है कि मैं पैगंबर के पीछे बैठा हुआ था, पैगंबर और मैं गधे पर सवारी कर रहे थे, और ये वो समय था जब सूरज डूब रहा था, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात आई है, व्हाइल द सन वाज सेटिंग। तो वो कहता है कि पैगंबर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि जो सूरज है कहाँ डूबता है? तो जो ये अबू जार था उसने बोला कि ये तो अल्लाह का जो पैगंबर है वही बता सकता है, उसी को सबसे ज्यादा पता होगा। तो अब जो अल्लाह का पैगंबर वो आंसर दे रहा है वो क्या है? ये डूबता है एक गर्म पानी के चश्मे में। आखिर कुरान और विज्ञान
बड़े परिप्रेक्ष्य में बताइए आप, इसको सूरज और इसको मत पकड़ के बैठिए। अरे अल्लाह तो बाज महिलाओं को भी संतान दे देते हैं। बाज महिला उसको कहा जाता है जो कभी संतान जन्म न दे सके। वो इब्राहिम के पत्नी को भी दिया, और एक पैगंबर और थे जकरिया, उनके पत्नी को भी दिया। अल्लाह तो आसमान से खाना भेजते हैं ईसा को। तो अल्लाह ने 100 साल में खाना सड़ा गला नहीं, गधा कंकाल बन गया। इब्राहिम भी जू का तू है। अच्छी अरबी तो यहाँ के मुसलमानों को भी नहीं आती। 100 साल में उसका जो खाना रखा था वो बिल्कुल ताजा रहा, और उसने जो गधा बन रखा था गधा का कंकाल बन गया। ये है अल्लाह का साया।